हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉमन एंकल स्प्रेन मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इंजरी टू विच लिगामेंट। जो हमारा कॉमनली एंकल स्प्रेन होता है वह कौन से लिगामेंट में इंजरी की वजह से होता है? ऑप्शन ए डेल्टॉइड लिगामेंट, ऑप्शन बी लैटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ऑप्शन डी कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। एंकल स्प्रेन में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होने वाला जो हमारा लिगामेंट होता है उसका नाम है एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। यह एंकल के लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए आपको इसका हम इमेज भी दिखा देते हैं। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 लिगामेंट आपको दिख रहे होंगे। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं यह है हमारा पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, उसके बाद आता है हमारा एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और फिर है हमारा कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ देख रहे हैं एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो होता है उसकी वजह से एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमनली होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पेशेंट्स वेट इज 100 kg एंड हाइट इज 2 मीटर, व्हाट इज देयर BMI? एक पेशेंट है जिनका वेट है 100 kg और हाइट दी गई है यहाँ पर 2 मीटर की, तो BMI को कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको BMI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। BMI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, हमें यहाँ पर वेट जो दिया गया था 100 kg था और हाइट जो थी वो 2 मीटर थी, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा हमारा 25। हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो था हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर 25 रहेगा। वहीं अगर हमें यह पूछा जाता कि यह जो 25 है हमारा BMI की कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 से लेकर 29.9 जो होता है वो आता है हमारा ओवरवेट। चलिए हम BMI का यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको भी देख लेते हैं। अंडरवेट जो होता है, अंडरवेट के अंदर आता है बिलो 18.5। नॉर्मली जो होता है हमारी 18.5 से लेकर 24.9। ओवरवेट जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर भी देखा है 25 से लेकर 29.9। उसके बाद आता है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर 30 एंड वो जो होता है वो हमारा BMI ओबेसिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ वुंड? हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग जो होती है वो मोस्टली कौन से टाइप के वुंड के लिए सुटेबल रहेगी? ऑप्शन ए 3rd डिग्री बर्न, ऑप्शन बी डीप इन्फेक्टेड प्रेशर अल्सर, ऑप्शन सी स्टेज 2nd प्रेशर अल्सर विथ लाइट टू मॉडरेट एक्सुडेट, ऑप्शन डी सर्जिकल इंसिजन विथ ड्राई स्कैब। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टेज 2nd प्रेशर अल्सर विथ लाइट टू मॉडरेट एक्सुडेट। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर 3rd डिग्री बर्न के अंदर यह सुटेबल नहीं है, क्योंकि 3rd डिग्री बर्न के लिए कॉलाइड सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एडवांस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, डिप इन प्रेशर अल्सर, हाइड्रोकोलाइड आर नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेक्टेड वुंड्स। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, हाइड्रोकोलाइड का यूज आइडियल है फॉर द सुपरफिशियल वुंड विथ मिनिमल टू मॉडरेट एक्सुडेट। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, सर्जिकल इंसिजन विथ ड्राई स्कैब। ड्राई वुंड जो होता है वहां पर हम हाइड्रोकोलाइड का बेनिफिट नहीं मिलता है। हाइड्रोकोलाइड आर बेस्ट व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग का इमेज किस तरह से होता है, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्सिट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यह जो है हमारा, यह ड्रेसिंग हमारा हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the recommended protocol for collection of urine for routine and microscopic examination? जो हमारा यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसे कलेक्ट करने के लिए कौन सा हमारा रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए रैंडम सैंपल कलेक्शन, ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग इनिशियल स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन सी अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन डी मिड डे मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। आपको यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा इनिशियल स्ट्रीम नहीं बल्कि मिड स्ट्रीम जो होता है उससे रिकमेंडेड किया जाता है। यूरिन अर्ली मॉर्निंग और मिड स्ट्रीम सैंपल ही कलेक्ट किया जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन होता है वह बहुत कंसेंट्रेटेड होता है, जिससे हम क्या होता है हमारी यूरिन के अंदर जो बॉडी वेस्ट है उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिड स्ट्रीम को क्यों यूज में लेते हैं?
मिडिस्ट्रीम कलेक्शन मेथड हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस कंटामिनेशन फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड सराउंडिंग स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैक्सिमल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉवेल विल बी प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ कोलोस्टोमी। कौन सी टाइप की ऐसी कोलोस्टोमी होती है जिसके अंदर की मैक्सिमम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉवेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए असेंडिंग कोलोस्टोमी, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ऑप्शन सी डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, ऑप्शन डी सिग्मोइड कोलोस्टोमी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सिग्मोइड कोलोस्टोमी। सिग्मोइड कोलोस्टोमी का जो लोकेशन होता है वो लास्ट पोर्शन ऑफ द कॉलन होता है जहां पर वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है और वेल फॉर्म्ड स्टूल प्रेजेंट होता है जो कि एक रेगुलर नॉर्मल बॉवेल फंक्शन के क्लोजेट होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर पूछा गया कि मैक्सिमल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉवेल हमें किस टाइप की कोलोस्टोमी में मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा ऑप्शन डी यानी कि सिग्मोइड कोलोस्टोमी के अंदर। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, यह हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मोइड कोलोस्टोमी को। यह जो पोर्शन होता है हमारा वो असेंडिंग कॉलन कहलाता है, यह वाला ट्रांसवर्स कॉलन है और यह डिसेंडिंग कॉलन है। यहाँ पर जो कोलोस्टोमी दिखाई गई है वो है आपकी सिग्मोइड कोलोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन फॉर ए नियोनेट सस्पेक्टेड ऑफ एनाल एट्रेजिया। अगर कोई नियोनेट के अंदर कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं एनाल एट्रेजिया को, हमारा यहाँ पर इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंसर्ट ए रेक्टल थर्मोमीटर टू कंफर्म ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी बिगिन ऑरल फीडिंग टू असिस्ट टॉलरेंस, ऑप्शन सी कीप द बेबी एनपीओ एंड नोटिफाई द सर्जिकल टीम, ऑप्शन डी अप्लाई रेक्टल सपोजिटरीज टू स्टिमुलेट बॉवेल मूवमेंट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कीप द बेबी एनपीओ एंड नोटिफाई द सर्जिकल टीम। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए इंसर्ट ए रेक्टल थर्मोमीटर टू कंफर्म ऑब्स्ट्रक्शन। यह हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है क्योंकि इससे क्या होता है, एनएस एब्सेंट और मालफॉर्म्ड है तो रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर आप देख रहे हैं बिगिन ऑरल फीडिंग टू असिस्ट टॉलरेंस। हम ऑरल फीडिंग जो होती है उससे स्टार्ट नहीं करते बल्कि हम जो होता है उसे नील पर ऑरल रखते हैं, कुछ भी नहीं देना है हमें माउथ से। इससे क्या होगा, इंटेस्टाइनल कंटेंट बिल्डअप नहीं होगा, उसे हम प्रिवेंट कर सके जिससे कि हमारा सर्जिकल प्रिपरेशन भी कंटिन्यू हो सके। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया जो कि हमारा राइट आंसर है, कीप द बेबी एनपीओ एंड नोटिफाई द सर्जिकल टीम। हमें बेबी को एनपीओ रखना है यानी कि नील पर ऑरल, और इसी के साथ ही सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए सर्जिकल टीम को भी नोटिफाई करना है। नेक्स्ट आप ऑप्शन डी के अंदर देख रहे हैं अप्लाई रेक्टल सपोजिटरीज टू स्टिमुलेट बॉवेल मूवमेंट। यह भी अनसेफ और इनइफेक्टिव है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एनएस ही एब्सेंट है तो यह इंटरवेंशन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नर्स इज रिव्यूइंग मेडिकेशंस फॉर ए न्यूली पार्किंसंस पेशेंट, व्हिच ड्रग शुड बी क्वेश्चन इफ गिवन विथ लेवोडोपा। एक नर्स है जो कि यहाँ पर एक पार्किंसंस वाला पेशेंट एडमिट हुआ है, उसकी मेडिकेशंस को रिव्यू कर रही है। यहाँ पर कौन सी ऐसी मेडिकेशन होगी जो कि अगर लेवोडोपा के साथ दी जाती है तो उसके लिए नर्स क्वेश्चन करेगी। ऑप्शन ए विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी कार्बिडोपा, ऑप्शन सी एंटेकोपेन, ऑप्शन डी है हमारा सेलेजिलिन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन B6। विटामिन B6 से क्या होता है, लेवोडोपा का पेरिफेरल ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है जिससे इसका एफिकेसी रिड्यूस होता है। इसीलिए अगर विटामिन B6 लेवोडोपा के साथ दिया जा रहा है तो वहां पर नर्स को क्वेश्चन करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बिडोपा, एंटेकोपेन और सेलेजिलिन जो होती है, यह तीनों ही मेडिसिन लेवोडोपा के साथ दी जा सकती है। यह लेवोडोपा के इफेक्ट को एनहांस करने के लिए यूज में आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a nursing responsibility during phototherapy? निम्न में से कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फोटोथेरेपी के दौरान? ऑप्शन ए मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, ऑप्शन बी एंश्योर आई प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी मेजर सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन डी अप्लाई लोशन टू प्रिवेंट ड्राई स्किन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अप्लाई लोशन टू प्रिवेंट ड्राई स्किन। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग फोटोथेरेपी तो वहां पर ऑप्शन ए हाइड्रेशन स्टेटस भी हमें मॉनिटर करना होता है, इसी के साथ ही आई प्रोटेक्शन इंश्योर करना है और सीरम बिली जो है उसे भी मेजर करना होता है। लेकिन जो हमें यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी के अंदर कि लोशन को अप्लाई करना है टू प्रिवेंट ड्राई स्किन, यह हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है क्योंकि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी लोशंस या फिर कोई ऑयल अप्लाई किया तो यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है क्योंकि यह जो हमारी लाइट का पेनिट्रेशन है उसके साथ इंटरफेयर करता है और इसकी वजह से बर्न भी हो सकता है। आप यहाँ पर साथ ही में इमेज भी देख सकते हैं। यह जो हमें दिया गया फोटोथेरेपी का इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं यह हमारा अपर सरफेस फोटोथेरेपी कहलाता है और ये वाला लोअर सरफेस कहलाता है।